भारत ने दवा कंपनियों को वर्ष अंत तक अपनी निर्माण इकाइयों को WHO मानकों के अनुरूप संवर्धित करने का आदेश दिया है। छोटे उद्योगों को तुरंत विस्तार की अनुमति नहीं दी गई। यह आदेश इस साल की खतरनाक खांसी सिरप घटनाओं के बाद आया है। कोका कोला इंडिया अपनी बोतलिंग इकाई को सार्वजनिक IPO करने पर विचार कर रही है, संभवतः $1 अरब की पेशकश के साथ। इस इकाई का मूल्यांकन लगभग $10 अरब के आसपास हो सकता है। अभी यह प्रारंभिक चरणों में है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आज प्री मार्केट डॉलर बिक्री की ताकि रुपए को गिरावट से बचाया जा सके। इस हस्तक्षेप से रुपए ने 87.75 के स्तर तक मजबूती दिखाई, जिससे प्रारंभिक दबाव से राहत मिली। शेयर बाजार में उछाल। NITY 50 0.42% बढ़कर 25,693.3 पर पहुंची। यह लगभग एक वर्ष की उच्चतम स्तर है। रिलायंस की मजबूत बढ़त से IT क्षेत्र के दबाव को आंशिक रूप से संतुलन मिला। उत्तर प्रदेश और मॉस्को प्रतिनिधिमंडल की बैठक में निवेश, औद्योगिक सहयोग और रोड शो की रणनीतियों पर चर्चा हुई। नवीकरणीय ऊर्जा, विनिर्माण और औषधि क्षेत्रों में साझेदारी के अवसर तलाशे गए। भारत ने ट्रंप के यह दावा खारिज कर दिया कि उन्होंने PM मोदी से रूस से तेल नहीं खरीदने का वादा किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत ज्ञात नहीं है। भारत 2 रिफाइनर कंपनियों ने दक्षिण अमेरिकी गयाना से कुल 4 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीदा है। प्रत्येक ने 2 मिलियन बैरल का ऑर्डर दिया। यह भारत का नई स्रोतों की ओर विस्तार है। भारत चीन से कुछ आयात प्रतिबंधों को ढील देने पर विचार कर रहा है, विशेषकर उन कच्चे माल पर जहां घरेलू क्षमता कम है। यह कदम औद्योगिक वृद्धि को बनाए रखने का प्रयास है। भारत में सोने की मांग बढ़ी और त्योहारों के चलते प्रीमियम 10 वर्ष की ऊंची मात्रा तक पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई 1,31,699 रुपए हुई। PVR आइनॉक्स ने दूसरी तिमाही में लाभ दर्ज किया। सायारा जैसी फिल्मों की सफलता के चलते थिएटर में उपस्थिति बढ़ी और घाटा दूर किया गया।